ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से शरद पवार महाराष्ट्र असेंबली चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले शरद पवार कैसे सवाल उठाते हैं, सबूत गैंग में वो भी शामिल है। सुनिए शरद पवार का बयान और फिर आते हैं चर्चा में फिर से। हा जो प्रकार झाला सीमेवरचा पुलवामा आणि त्या सगळ्या प्रकाराच्या नंतर देशातलं चित्र एकदम बदललं आणि त्याचा पुरेपूर लाभ हा राज्यकर्त्यांना झाला। म्हणजे असं मी एकेकाळी देशाचं डिफेन्सचं काम बघितलेलं आहे आणि मला काही निवृत्त अधिकाऱ्यांशी मी सहज बोलत असताना त्यांनी एक अशी माझ्याकडून शंका केली की ही जाणून बुजून केली होती का आणखीन काही त्याच्या पाठीमागं पाकिस्तानकडनं उद्योग होता, याच्या खोलात जायची गरज आहे। मैं प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? सही, मैं आपको पूछना चाहता हूं सिंपल सवालों में, और मैं आपको उससे पहले एक बयान सुनाना चाहता हूं। हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, ये उनका बयान है, मैं लेकर आया हूं, आपको दिखा देता हूं। ये न्यूज़पेपर से बयान है उनका। इंडिया मेट इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब इंडिया ने अपने उद्देश्य पूरे किए, और SAR जो विजुअल्स, रेडार और सैटेलाइट इमेजेस है, ये बताते कि 80% टारगेट को हिट किया। अब मेरा सवाल यह है आपसे कि शरद पवार के सबूत के साथ है या देश के वायुसेना के सपूत के साथ आप है, किसके साथ आप है? देखिए, बात और क्यों है ना मेरे दोस्त, फिर से मैं गांधी जी की तरह आपके सामने बात रख रहा हूं। भारतीय वायुसेना बाउंड्री क्रॉस करके उधर गई, बालाकोट में जो आतंकवादी कैंप है वहां पर जाके बम फेंके और भारतीय वायुसेना आतंकवादी मरे, वापस आई। आतंकवादी मरे पर सवाल चिन्ह है, सवाल चिन्ह है। मेरे दोस्त इमरान खान रोते रहते हैं। आपकी मोहब्बत होगी इमरान खान से, मेरी नहीं है सर। इमरान खान से मेरी मोहब्बत मेरे को इस पर आप इमरान खान की बैटिंग यहाँ पे करने आ जाते हैं। बख्शी साहब, इमरान खान की जो बैटिंग करता है, जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी सेना के सोने के पीछे छुप जाती है, कुछ कर नहीं सकते। देखिए ये बयान जो आप दे रहे अनिला सिंह, ये बयान शरद पवार ने भी दिया है। बख्शी साहब, नहीं, एक सेकंड, आपका बयान मैं 800 करोड़ रुपए हाँ। CRPF के अभी सरकार को देने हैं, उनके राशन का पैसा काट दिया। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया। आप डिफलेक्ट कर रहे हो और मुझे अभी पॉइंट पे आने दो। चलिए मैं जवाब ले लूं, अनिला सिंह से जवाब ले लूं। क्या आपकी बात सेना की बात आप ही करेंगे? अनिला सिंह, मुझे एक बात बताइए। अनिला सिंह, मेरे दिल में सेना के लिए प्रेम नहीं है क्या? आप ही लाएंगे क्या? आपके दिल में 800 करोड़ रुपए राशन का पैसा CRPF के जवानों से छीन लिया जाता है। सेना के लोग, जब सेना के लोग बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे तो ये 10 साल बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया, वॉर मेमोरियल नहीं दिया और OP पूरा नहीं किया। अनिला सिंह, देखिए ऐसा है, ये बातें जवाब शिकायत करना है। सवाल ले सकते हैं क्या आप मेरे सवाल से? बख्शी साहब, मुझे बाहर भी जाने दीजिए प्लीज, मुझे बाहर भी जाने दीजिए प्लीज। अनिला सिंह, सवाल आपसे है। अनिला सिंह, नहीं होते, इमरान खान के बखान नहीं करते हैं यहाँ पर बैठकर। अनिला सिंह, सवाल दूसरा है आपसे। अनिला सिंह, सवाल दूसरा है। चुनाव से जोड़ रहे हैं शरद पवार और मेरे दोस्त सनी दीवान। बोलने दीजिए चुनावों की वजह से बोलने दीजिए सर प्लीज। इस तरीके से डिबेट नहीं होती, JNU में इस तरीके से डिबेट होती है। अब अनिला सिंह को 20 सेकंड बोलने दीजिए, वो बाहर से जुड़ी है। अनिला सिंह, शरद पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव सिर्फ तब जीत सकते हैं जब पुलवामा जैसा कुछ हो, मतलब कि पुलवामा भारत ने कराया। सनी दीवान कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए आप ये सब सेना के शौर्य का इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसा है क्या? सेना के शौर्य के पीछे सर, आपको मेरे सवाल को पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है, उनको जवाब दें। धिक्कार है इन पाकिस्तान फैन क्लब मेंबर्स का, चाहे वो शरद पवार हो और चाहे अभी आपके पैनल पे बैठे हुए 2 व्यक्ति हो। इन लोगों ने सोच भी कैसे सोच लिया? अरे राजनीति आती जाती रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं कि राष्ट्र से ऊपर कुछ है, राष्ट्र भावना आपकी पार्टी बोलती है उसका कैसे होता है? क्या पाकिस्तान में भी देखी जा रही होगी? सुनीत चोपड़ा, पाकिस्तान की बातें खिल रही होंगी। आप जैसे लोग जो बैठ कर यहाँ बखान कर रहे हैं, सुन लीजिए। अगर आप सुनीत चोपड़ा वर्सेस बख्शी, सुनीत चोपड़ा वर्सेस विंग कमांडर बख्शी, सुनीत चोपड़ा कर दीजिए।
वर्सेस विंग कमांडर बख्शी। हिंदुस्तान सुनीत चोपड़ा, की सबसे सुनीत चोपड़ा, ज्यादा सर झूठी सवाल पार्टी। सुन लीजिए। आप क्यों इतना उत्तेजित हो रहे? राहुल गांधी मत बनिए सर। कोई आप पे विश्वास नहीं सर करेगा। राहुल गांधी ही जवाब देते बिना सवाल सुने। प्लीज, आपको राहुल गांधी से बड़ा प्रेम है, इतना प्रेम देश की समझ से बताइए। राहुल गांधी। चलिए, सुनीत चोपड़ा, एक सेकंड, सिर्फ सुनीत चोपड़ा विंग कमांडर बख्शी। मैं सुनीत चोपड़ा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे साथ विंग कमांडर बख्शी है, हमारे साथ एयरफोर्स का बयान है जो कहता है कि हमने टारगेट हिट किए। सिद्धू कहते हैं कि हमने चील कौवे मारे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सुनीत चोपड़ा, आप सिद्धू में ज्यादा विश्वास रखते हैं या यहां पे बैठे बख्शी साहब की सर्विस पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, एयरफोर्स पे ज्यादा विश्वास रखते हैं? आप बता दीजिए, सिद्धू आपका हीरो है या हमारी एयरफोर्स मेरा ये कहना वीर है जवान आपके हीरो? कि विश्वास एयरफोर्स पे हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसने ये मजबूरी कायम की कि एयरफोर्स को ये करना पड़ा? पुलवामा कैसे हुआ? पठानकोट कैसे हुआ? हिंदुस्तान की जनता को वोट सच्चाई आप बता देंगे मैं तो विश्वास भी हो बख्शी साहब जाएगा। को लाना चाहता हूं। बख्शी साहब, 26/11 हुआ था, फली होमी मेजर हमारे तब के एयर चीफ अध्यक्ष ने मनमोहन सिंह को कहा था कि सर कैंप के हमारे पास यहां पे पूरे इंफॉर्मेशन है, हम तैयार है, स्ट्राइक कीजिए। मनमोहन सिंह ने बोला मैनू नहीं करना पाकिस्तान नु स्ट्राइक। आज स्ट्राइक हुआ है तो उस पर सवाल उठाए जाते। देखिए ऐसा है, ये जो स्ट्राइक हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, पॉलिटिकल डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया किया और स्ट्राइक की गई। और जो पठानकोट वगैरह की बात कर रहे हैं, वो स्थिति थी जो पिछली गवर्नमेंट ने क्रिएट करके रखी थी। स्थिति को ठीक करने में 2-3 साल लगते हैं, एकदम से गवर्नमेंट चेंज होते ओवरनाइट स्थिति ठीक नहीं हो जाती। जो पठानकोट में हुआ उसका जो खामियाजा भुगता है, जो 10 साल से होता आ रहा था। पता कर लो कौन था वहां पे, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, किसकी पॉलिसी मेकिंग थी। ये प्रॉब्लम बड़ा डीप इनसाइड का है, जब पिछले 70 साल का प्रॉब्लम है। ये 1-2 महीने में नहीं हो जाता कि आज ये गवर्नमेंट गिर जाएगी तो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट गिर जाएगी तो प्रॉब्लम है। मुझे अगले राउंड पे चलना है, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि लगातार हमारे वोटिंग के नतीजे दिखाते रहे ताकि सनी दिमान, ताकि सुनीत चोपड़ा ये जान सके कि देश की जनता क्या सोचती है उनके बारे में, और देश की जनता क्या सोचती है उन सबूत गैंग के बारे में जो देश के सेना और वायुसेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। क्या उनके लिए तमाचा है? उसके ऊपर हम नतीजे आपको बताएंगे। पर अगले मुद्दे की ओर चलते हैं, और अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा यही है कि विपक्ष, यानी जो सबूत गैंग का नेतृत्व करने वाला पॉलिटिकल विपक्ष है, क्या वो मोदी विरोध में ये भूल जाता है कि देश की सरकार और देश की सेना में अंतर है? देश की सरकार अलग है, देश की सेना अलग है। देखिए 72% लोग ये मान रहे हैं कि जो आज शौर्य वीडियो निकला है वो सबूत गैंग के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। पर सवाल अगला यही है कि देखिए मोदी विरोध में क्या विपक्ष ये फर्क नहीं कर पा रहा, भूल गया ये फर्क कि सरकार और सेना अलग अलग है? और मैं आपको उसका एक प्रूफ देना चाहता हूं, पहले मैं आपको शशि थरूर का बयान सुनाना चाहता हूं कि किस तरीके से उन्होंने फिर से वायुसेना पर हाल ही में सवाल उठाए थे। हमारे पास शशि थरूर का बयान है, तो मैं चाहता हूं शशि थरूर का बयान सुनाए, उसके बाद डिबेट में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब कि बालाकोट से कुछ मतलब कोई आतंकवादी को नहीं मारा, कि जो अंतर्राष्ट्रीय माध्यम देखे हैं, जो तस्वीरें वो लोग पब्लिश किए हैं, कहते हैं कि कुछ पेड़ों को से मारा। सबूत तो हमारे पास नहीं है, उनके पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। अगर सरकार कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव रेड था और आतंकवादियों सब उसमें से हार गए या बहुत मतलब आतंकवादियों को देहांत हो गया, तो उनकी तरफ से भी कुछ सबूत दिखा सकते हैं। सुनीत चोपड़ा और सनी दिमान, मैं समझ सकता हूं आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप मोदी सरकार का विरोध करें, पर क्या मोदी सरकार के बहाने आप देश की सेना और देश की वायुसेना का विरोध करेंगे? देश की सेना और वायुसेना पे हमला करेंगे? आपको भरोसा नहीं था कि जब उन्होंने कहा कि हमने हमला किया है, आतंकवादी मरे हैं वहां पे, हमने तबाह किए कैंप, तबाह किए? हमला नहीं कर रहा। मोदी ने प्रयास किया है कि मोदी
इस सेना को अपनी सेना कहे। सर आप भी कहे ना, आपको किसने रोका है? आपने तो उनकी सेना बता दी और ये उनको। बिल्कुल गलत है। अनिला सिंह, क्या सुनील चोपड़ा को किसी ने आपने रोका है कि वो देखा? सेना को अपनी सेना बताए? मेरी भी सेना क्या है। किसी ने रोका है? मेरी भी सेना है सुनील चोपड़ा। अगर शहजाद जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, ये गद्दार लोग हैं। मैं आपकी कहती हूँ, सेना मेरी नहीं सेना। है, देश की शहजाद सेना जी की है, सेना है वो। और बीजेपी अरे इस देश सेना को नहीं अपनी है। सेना मानोगे? बीजेपी एक जी, माइनॉरिटी मैं भी रूलिंग देशवासी पार्टी हूँ। है। मैं भी देशवासी हूँ। मैं देशवासी बीजेपी हूँ, एक इसलिए मेरी सेना minority भी है, ruling मुझे अपनी party सेना है। पे बेहद गर्व है। अपने आप को देशवासी बख्शी साहब और मानो। बख्शी साहब और सनी दीवान, अपने देखिए, आप को मानो। बख्शी साहब, सनी दीवान, बख्शी साहब, मोदी बख्शी क्या साहब, कहते हैं? आप शायद 71 वॉर में शामिल थे। सर एक सेकंड, सुनील चोपड़ा, मैं एक वेटरन से बात कर रहा हूं। सुनील चोपड़ा, आप डिबेट के वेटरन है, मैं आर्मी के वेटरन, एयरफोर्स के वेटरन से बात कर रहा हूं। सर प्लीज, सर थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं आप। सर मुझे पता है कि आप वायुसेना और आर्मी के लिए आपके मन में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, पर अभी थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लेते हैं। सर आप 1971 वॉर में शामिल थे। इंदिरा गांधी ने जब हमें जीत दिलवाई थी, वो राजनीतिक लीडर थी। सर प्लीज, सर सुनील चोपड़ा प्लीज एक मिनट, आप इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकते। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं उनसे, और सनी दीवान चाहिए मुझे उस पर रिप्लाई के लिए। तो झूठ मत बोलिए। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप बहुत सेना का रिस्पेक्ट करते हैं, पर सबूत मांगते रहते हैं। हाँ। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हर मंच से क्या कहा था कि सेना ने नहीं 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए। कहा था कि नहीं कहा था? क्या बल कहा था? तो जब वो कह सकते हैं तो वो भी तो क्रेडिट लेना था। भारत की सेना का शौर्य का क्रेडिट कौन ले रहा था तब? पॉलिटिकल लीडरशिप। तब सुनील चोपड़ा कहां भाग गए थे? वो तो पैदा नहीं शायद हुए होंगे। नहीं, सुनील चोपड़ा पैदा हुए थे, बिल्कुल पैदा हुए थे। सनी दीवान, जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेती थी, तो तब तो आपने नहीं कहा कि भारत की सेना का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। तब तो आप कहते थे इंदिरा ने 2 टुकड़े कर दिए बांग्लादेश पाकिस्तान के। ये देखिए, सुनिए विंग कमांडर सर, ये सुनिए, ये उस टाइम लहर चली हुई थी, उस टाइम लहर चली हुई थी, और ये फैशन बन गया था कि आप पॉलिटिकल लीडर्स की आरती उतारिए, पूजा करिए, पांव को हाथ लगाइए, ये सब उनको बताइए। ये सारा सेना नहीं खुश थी इससे, सेना बिल्कुल ना खुश थी। जब पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही थी, उन्होंने कहा ठीक है, हंसी मजाक पे चलता है, चलने दो, जितने बस बात यहीं की यहीं थी। ये सनी फर्क समझिए, फर्क ये था कि उस समय पर आपने भारत की सेना के शौर्य का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ने लिया, तब आपने कुछ नहीं कहा। यहां पर आज पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए और एयर स्ट्राइक करने के लिए पॉलिटिकल विल दिखाया सरकार ने, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं दिखाया। पता नहीं सोनिया गांधी का दबाव रहा होगा, तो आज आपको पेट में दर्द हो रहा है और आप सेना पर सवाल उठाते हैं, सरकार पे नहीं, सेना पर। देखिए वो जो पूत कपूत हो जाता है, जो ना अपने बाप के किए कराए पर सवाल। भारत की वायुसेना कपूत हो गई। सुनो एक मिनट, सुनो। भारत की वायुसेना कपूत हो गई। पूरा नहीं सुनेंगे आप? हाँ। पूरा सुनिए। 1971 में हमारे जो साथी बैठे हुए हैं विंग कमांडर सर, ये वहां मौजूद थे। उस वक्त में मानिक शो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्हें पूरा क्रेडिट मिला था। इंदिरा गांधी को उनकी पॉलिटिकल विल के लिए मिला था। किस तरीके से मेरे पास कांग्रेस पूरा नहीं सुनना चाहेंगे आप? इंदिरा ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, हमारी बेटी इंदिरा ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये किसी ने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी बंदूक लेकर गए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने। ये किसी ने नहीं कहा कि अमित शाह प्लेन में बैठकर बम गिराने गए थे। सबने कहा कि एयरफोर्स ने किया, सबने कहा आर्मी ने किया। आप बोलने नहीं देते दोस्त। समझा देता हूँ। किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बंदूक लेकर गए थे, जैसे इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे। नहीं, किसी ने नहीं कहा। विल चाहिए होती है। मैं बता देता विल लेने के लिए यूएसएसआर को कन्विंस किया गया कि आप अमेरिका को रोक कर रखो। तो अभी भी तो विल दिखाई ना। मानिक शो को 15 दिन का समय दिया, बोला तुम्हें अभी 15 दिन में खत्म करना है। मानिक शो ने उसे प्रॉपरली किया। मिलिट्री जो हमारे सिस्टम था, उन्होंने जीता, उन्होंने वॉर जीती। क्यों सवाल उठा रहे हैं? आपको पता है फर्क क्यों नहीं कर रहे आप? आपको पता है 1999 में अटल बिहारी जी की सरकार के समय में हमने करगिल वोट जीता, पर किसी से सवाल खड़ा किया? किसी ने नहीं किया। बिकॉज हमारी सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जीता, सबने जीता। अब की बार ये हुआ, हम आपसे पूछना चाहते हैं मेरे दोस्त, हम आपको कहना चाहते हैं बिल्डिंग झुकी तो सुनिए बम फूटा। अरे वो सुनिए, बालाकोट होके आए क्या? मेरे दोस्त, आप बालाकोट होके आए? नहीं वो सुनिए, सुन लीजिए, बख्शी साहब बात स्टार्ट करिए, उसकी बात सुन लीजिए। 1971 की बात कर रहे हैं। 1971 में जब सैम मानिक शॉ ने बोले ये नहीं हो सकता, इंदिरा गांधी उन पर नाराज हो गई। उस टाइम सैनिक वो वापस चले गए, जगजीवन राम उसके पास गए मनाने के लिए, मान जाओ शैम, पर शैम नहीं माने। तब वो वापस गए और उन्होंने समझाया
कि बारिश हो जा रही है, आपकी नदियां भर जाएंगी, आपकी फौज नहीं जा पाएगी। इतिहास की डिबेट नहीं है, इतिहास के बिना मैं वर्तमान में वापस आना चाहता हूँ। अनिला सिंह, आज हम ये दिखाना चाहते हैं, आज से पहले जितनी सरकारें थी नकारा थी, नरेंद्र मोदी सुपरमैन है, शक्तिमान है। सनी दीवान, मेरे दोस्त, मुझे अनिला सिंह को सवाल पूछने दीजिए, जहाँ पे सबको मौका मिलता है और आप लगातार बोल रहे हैं सनी, आप लगातार बोल रहे हैं मुझे सनी, अच्छा ठीक है, चलिए सनी, अभी मुझे सवाल अच्छा बताओ, किसी ने 1999 में सवाल पूछूंगा, आप सवाल पूछेंगे। किसी ने 1999 में सवाल किया था क्या? किसी ने नहीं किया। सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए मोदी सेना के शौर्य के पीछे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए अभी आप लगातार बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ ना। सुनिए, आप दिखाइए। अनिला सिंह और सनी दीवान और सुनील चोपड़ा, मैं आपको दिग्विजय सिंह का बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद? वो कहते हैं, सुन लीजिए, अभी पेशेंस रखिए। कुछ विदेशी मीडिया, मतलब विदेशी मीडिया ज्यादा है, एक सेकेंड सर प्लीज, सनी यू आर नॉट अलाउइंग मी टू कंडक्ट द डिबेट, आप डिबेट को इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार। सनी सुन लीजिए, सुनील चोपड़ा सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल सुनिए। सस्ती इनका फेडर डाउन करना पड़ेगा मुझे, वरना सवाल में अनिला सिंह से एक भी सवाल नहीं ले पाऊंगा। दिग्विजय सिंह कहते कुछ विदेशी मीडिया संदेह पैदा कर रहे हैं जिससे कि हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न लग रहा है। अनिला सिंह, भारत की सरकार बालाकोट एयर स्ट्राइक करने नहीं गई थी, भारत की वायुसेना करने गई थी। वायुसेना ने और आर्मी ने स्ट्राइक करने के बाद दोनों जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सारे सवाल के जवाब दिए। उसके बाद विदेशी मीडिया पर विश्वास क्यों किया जा रहा था? ये एक आदत बन चुकी है। अनिला सिंह, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान फैन क्लब के मेंबर हैं, इसलिए ये लोग इस प्रकार के बयान देते हैं। देखिए, भारत के वासियों को अपनी फौज पर, अपनी आर्मी पर 1949 में, 1965 में, नमक खाया है, उनसे बिजनेस करते हो। अब भी चाहे वो उरी हुआ हो, चाहे बालाकोट हुआ हो, हम गर्व करते हैं, भारतवासी गर्व करते हैं। वो सब भारतवासी जिनके सांसों में राष्ट्रवादिता रची बसी हुई है, वो अपनी फौज पे गर्व करते हैं और हम प्रशंसा नहीं लगाते। हर बार जब दुश्मन को हानि होती है, हर रोज पाकिस्तान मुद्दा होता है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लगता है चुनाव आने वाले हैं, पाकिस्तान बहुत जरूरी है। ऐसा है, पाकिस्तान का जिंदा रहना भारतीय जनता पार्टी। सनी सिंह, आप समझे, आप जैसे स्टूडेंट, आप जेएनयू से आए हो, किस प्रकार से आप लोग व्यवहार करते हैं। कल हमने देखा जितेंद्र सिंह जी के साथ कैसे व्यवहार किया है, वही व्यवहार मुझको आज अनिला सिंह, सनी दीवान कह रहे हैं, आपका सवाल पूछूं, आपका सवाल नफरत के बिना चुनाव नहीं जीत सकती। अनिला सिंह, सनी दीवान का कहना है, भारतीय जनता पार्टी मैं अपना सवाल पूछ सकता हूं? युवाओं के रोजगार, ओके रुक जाओ। सनी दीवान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हम पे हमला करते रहे क्योंकि चुनाव है, आप पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकते, पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकते। अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे दोस्त। चुनाव सवाल पूछा, इसका उत्तर तो एक वाक्य में मैं दे सकती हूँ। नहीं, ये जो सनी दीवान है और ये सुनील चोपड़ा है, ये जो बार बार कहते हैं ना कि चुनाव आता है तो राष्ट्रवादिता की और फौज की बातें करने लगते हैं। चलिए एक साथ चुनाव कर लिया करें ना, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में चुनाव एक साथ हो। रशिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर एक प्रेसिडेंट पिछले कई वर्षों से हमारे साथ, आप जैसे आप तो बार-बार ये बहाना कोई विश्वास नहीं मिलेगा, डेमोक्रेसी में नहीं है। हम तो तैयार है इस चीज के लिए। डिक्टेटरशिप परंतु लाना कांग्रेस जो है वो तैयार यही आ नहीं चुके हैं, होगी। कांग्रेस क्योंकि के राज दिलाने वाले मुझे बख्शी साहब से एक सवाल लेना है कि सेना के गर्व पर ये हताशा भरे सवाल, आप लोगों का तो चरित्र सेना पर हमें गर्व है यार। अब क्या सेना पर गर्व है पर विज्ञान बताता है कि बिल्डिंग खड़ी है आपकी। सेना पर गर्व है पर हमें पता नहीं आतंकवादी मरे कि नहीं मरे, चीन का हुआ मरे, ऐसा कहते हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, सेना पर इसलिए उंगली उठाई जाती है, मैं बताता हूँ, ये बड़ा नेचुरल है क्योंकि सेना को बचाने वाला कोई नहीं है और बाकी सब पार्टियों के पब्लिक रिलेशन एंड स्पोक्स पर्सन एकदम सामने आ जाते हैं। सेना का कोई आता नहीं है, कोई बात नहीं करता और वो सोचते हैं कि आप सेना पे पत्थर मार दीजिए, गवर्नमेंट पर पत्थर लग गया, ये बड़ा आसान है। तो ये जो बात है गलत है, ये ठीक बात नहीं है। सर ये सच है ना, सच है। देखिए एक सेकंड देखिए, एक सेकंड। जेएनयू से आप आते हैं, जेएनयू की आपकी एक दोस्त है शैला राशिद। शैला राशिद ने क्या कहा, उसने कहा बिना कोई प्रूफ के ट्वीट किया उसने, आप मुझे बताइए अग्री करते कि नहीं, कि आर्मी अभी कश्मीर में लोगों को पकड़ पकड़ के पीट रही है और खुलेआम माइक पे उनका अनाउंसमेंट करा रही है। आप ऐसी बातों का विश्वास करते हैं क्या?
देखिए ये सेना पर सवाल उठाया जाता है ना। मोदी विरोध में शैला राशिद, राहुल गांधी खून की दलाली कह देते, सिद्धू कहते चील कौवे हमारे, दिग्विजय सिंह कहते प्रूफ दिखाओ, केजरीवाल कहते प्रूफ दिखाओ, वरना हम पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ है। यार ऐसा क्यों हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी नाम की वॉशिंग मशीन में जो घुसता है वो राष्ट्रवादी और बाकी सब सर, भारतीय जनता पार्टी स्ट्राइक करने गई थी कि भारत की सेना करने गई थी? भारत की सेना और भारतीय जनता पार्टी को एक मानते हैं क्या? कमांडर सर, अनिला सिंह, सनी धीमान कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भारत की सेना मैं थोड़ा है। छोटा हूँ, एक मिनट सज्जाद, मैं सर से भी स्पेशलिस्ट है उनसे पूछना चाहूंगा। सर आप मेरे को बताइए ना, जो ये सैटेलाइट इमेजिंग होती है, एक मिनट अनिला जी एक मिनट सर, वीडियो दिखा दिया आपको, अनिला जी एक मिनट, वीडियो दिखा दिया यार, स्ट्राइक का वीडियो फिल्म है, लॉन्च स्ट्राइक डिस्ट्रॉय हो, फिल्म है अरे वीडियो नहीं है, क्यों झूठ फैला रहे हैं यार? सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो नहीं देखा होगा। अरे वो प्रोमो है, तो सर्जिकल स्ट्राइक नाम की फिल्म को दिखा सर, ऐसा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो हम कहाँ मानेंगे? हम क्या सर, विंग कमांडर सर, आप अफसोस की बात है, मुझे ब्रेक में चलना होगा, मुझे ब्रेक में चलना होगा, मुझे ब्रेक में चलना होगा। और अफसोस की बात ये है, अफसोस की बात ये है कि देश, किसी भी देश में कोई भी अपने सेना पर सवाल नहीं उठाता, ये सिर्फ भारत में होता है कि एक विशेष गैंग सवाल उठाता है। पर बहरहाल हम ब्रेक में चलेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि वोटिंग के नतीजे क्या है, क्या सोचती है देश की जनता इस सबूत गैंग और उनके कृत्यों पर। और लौट कर जरूर आइएगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे आपके वोटिंग। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में नतीजे आ चुके हैं। आपके वोटिंग के नतीजे देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 94% लोग ये मानते हैं कि जो आज बालाकोट प्रूफ का मतलब वायुसेना के शौर्य का वीडियो आज जो बाहर आया है, ये एक करारा तमाचा है सबूत गैंग के चेहरे पर। और मैं सबूत गैंग के जो नेता है उन सभी लोगों से कहूंगा कि देश पर और देश की सेना के मनोबल पर चोट करना अपने राजनीतिक फायदे के लिए छोड़ दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश नहीं है, देश हम सबसे बड़ा है और हमारी सेना हम सबके ऊपर है। तो इसी से हमें समाप्त करना होगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े थे, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। बख्शी साहब आपका, खासकर सुनीत चोपड़ा जी आपका, अनिला सिंह आपका, और मेरे जेएनयू से मेरे मित्र सनी धीमान आपका। उम्मीद है कि आप इस नतीजे को देखते हुए आपके नेताओं को समझाएंगे कि देश की सेना पर सवाल उठाना छोड़ दे।